देह अभिमान में आने से ही अवगुण जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई को देखो तो गुण ही देखेंगे, अवगुण को नहीं देखना चाहिए। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो, कभी भी दुख नहीं होगा। सभी को गुणवान बनाने की, हाँ, क्या करना है, यही लहर फैलानी है। हम भी गुणवान बने, दूसरों को भी गुणवान बनाए, तो दुख की लहर नहीं आएंगी कभी भी। भल कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, कोई कुछ करता है तो मैं भी करूं, मैं भी ऐसी प्रेरणा लूं, मैं भी ऐसा कदम उठाऊं, नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है। कोई के पार्ट को देख के मैं मेरा पार्ट चेंज क्यों करती हूँ। समझा जाता है, क्या समझा जाता है, ये रजो प्रधान आत्मा है। सतो प्रधान तो नहीं है, परंतु क्या कहेंगे, हाँ, रजो और तमो प्रधान आत्मा है। तो मुझे ऐसी आत्मा थोड़ी बनना है, इसलिए थोड़ी आए हैं। जरूर उन्हों की चाल भी ऐसी ही होंगी। जो आत्माएं रजो प्रधान होंगी, जो आत्माएं तमो प्रधान होंगी, उनकी चाल कैसी होंगी, हाँ, उल्टा सुल्टा कोई कुछ भी करे। बाबा कहते हैं ना, हमारी बुद्धि कैसी रहे, हमेशा सालिम रहे। हमेशा भगवान से क्या मांगते हैं, महात्मा गांधी ने सबको सन्मति दे भगवान, बुद्धि की बहुत संभाल रखनी है। जानकी दादी ने 80 में एक बार पूना में कहा था कि देखो, जो मूछ रखते हैं ना, अपने मूछ की बड़ी संभाल रखते हैं, दिन रात उनको ख्याल रहता है मेरी मूछ की लाज रखना। तो हमें भी क्या करना है, जब मोल्ड करना चाहे ऐसे तो कर सकते हैं। बाबा कहते हैं बुद्धि कैसी रहे, हमेशा भगवान से यही मांगते हैं। कहा सरला तीक्ष्ण बुद्धि, चमत्कारी बुद्धि, अंत तक बुद्धि को अटैक ना आवे, नहीं तो सारी कमाई कहाँ से होंगी, कैसे होंगी। बुद्धि योग की तो कमाई है, बड़ा अटेंशन रखना है। चाहे 96 हो गई, मैं कभी नहीं बोलती हूँ मैं भूल गई हूँ, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी रखती हूँ। बाबा कुछ भी हो जाए मेरे बुद्धि पर असर ना हो, तो इसलिए बाबा भी आज बताते हैं, नहीं तो बुद्धि से सारी कमाई होनी है, और बुद्धि ही नहीं काम करेंगी तो क्या होगा। तो इसके लिए चट खाते में न चले जाए, नहीं तो बाबा की टचिंग नहीं आएंगी। समझा दादी, ये अच्छी अच्छी बातें सुनाती रहती थी हम लोगों को कि हमारी बुद्धि की कितनी संभाल करनी है। आपने अपने को देखना चाहिए हम कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं। सबसे जास्ती गुण है बाप में, बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। नीचे नज़र क्यों जाती है, टॉप पर जानी चाहिए। किसकी बच्ची हूँ, टॉप मोस्ट बाप की बच्ची हूँ, तो देखूँ तो किसको देखूँ, एक बाप को देखूँ। अवगुण छोड़ गुण धारण करो। बाप कितना गुणवान बनाते हैं। कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान बनना है। और कोई का लक्ष्य दिया है बाबा ने, जिसको हम देखते हैं, जिसके समान बनना है, किसके समान बनना है, बाप समान बनना है, बाप को देखना है। बाप तो सदा सुखदाई है ना, बाप किसी को दुख नहीं देते। सदा दुख देने और सतो प्रधान बनने का फुरना रखो। कितना बारी का ओना रखो, फुरना रखो, चिंता करो, किस बात की, सतो प्रधान बनना है, सुख देना है, दुख नहीं देना है। और कोई बात नहीं सुनो, नहीं सुनो, कानों में नहीं डालो। कोई कहते एक सुनता हूँ, कोई सुनाता है तो सुनता हूँ पर निकाल देता हूँ। अरे डबल काम क्यों करते हो, पहले सुनना और फिर निकालना, ऐसा डबल काम नहीं करना है। सुनना ही नहीं है जो फिर निकालने का भी ख्याल रहे, ये काम नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं सुनो ही नहीं, कोई की ग्लानि आदि करो ही नहीं। देखो अंडरलाइन सब बातें, सब में कोई न कोई खामियां है ज़रूर। खामियां भी ऐसी है जो खुद भी समझ नहीं सकते, ये भी कोई मेरी खामी है, ये भी नहीं समझ सकते। क्या करें, मेरी नेचर है, मेरा स्वभाव है, करके चलाते रहते हैं, खुद को रियलाइज नहीं होता है कभी। हाँ, बाबा कहते हैं मैंने आकर के तुम बच्चों को रियल आय दी है,
आई को पहचानने के लिए आय दी है, नेत्र दिया है। अपने आप को पहचानो तो पता पड़ेगा मेरे में कौन कौन सी खामियां हैं। अपने को तो बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ न कहाँ उल्टा बोल निकल ही पड़ता है। सत्तो प्रधान अवस्था में यह सब बातें होती ही नहीं है। आज सत्तो प्रधान अवस्था क्या होती है, वो स्थिति क्या होती है, ऐसे बोल निकलेंगे ही नहीं। मीठे होंगे, मधुर होंगे, युक्ति युक्त होंगे, जैसे बाबा सुनाते हैं। यहाँ खामियां हैं, परंतु न समझने के कारण अपने को मियाँ मिट्ठू भी समझ लेते हैं। हमारे जैसा कोई होशियार है नहीं। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, मियाँ मिट्ठू तो मैं एक ही हूँ, सबको मीठा बनाने वाला है। ये मियाँ मिट्ठू बनाता है, मीठा बनाता है। तुम सबको मिट्ठू अर्थात मीठा बनाने आया हूँ। मैं किस लिए आया हूँ? स्वीट बनाने आया हूँ। स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट क्या बनेंगे? बाबा तीन तीन बातें पूछते थे, क्या बनना है ना? तो स्वीटेस्ट बनना है, मीठे ते मीठा। इसलिए जो भी अवगुण आदि है, जितने भी अवगुण है, सब छोड़ दो। आज बाबा बच्चों को क्या कहते हैं? छोड़ दो, बच्चे निकाल दो, अपनी नब्ज देखो। अर्थात बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बाप को कितना प्यार करता हूँ। बाबा प्यारा लगता है, बाबा मीठा लगता है। मीठे से मीठा बाप, मीठी चीज़ को क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है। बाबा कहते हैं, मैं अति मीठा हूँ। प्यारा लगे तो बाबा लगे, मीठा लगे तो बाबा। हम लोग को बोलते थे मम्मा बड़ी मीठी, मम्मा बड़ी मीठी। बाबा कहते अरे मम्मा को भी मीठी बनाने वाला कौन? इतनी हम सभी को मम्मा मीठी प्यारी लगती थी। तो बाबा कहता था, देखो उस बाप को नहीं भूलो, बनाने वाले बाप को नहीं भूलो। ध्यान खींचवाते थे। तो बाबा को ही प्यार करना है, बाबा ही मीठा लगे। कितना खुद समझता हूँ, अपने को क्या समझता हूँ, कितना खुद समझता हूँ और दूसरों को समझाता हूँ। देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं होगा। जब खुद अपने को कुछ समझेंगे तब दूसरों को भी समझा सकेंगे, नहीं तो कैसे बोल सकेंगे। बाप कहते हैं, तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो। नथिंग न्यू, तुम्हारे लिए नई बात नहीं है, बहुत बारी बने हो। कोई आज बनने जा रहे हो ऐसी बात नहीं है। फिर याद दिलाते हैं, तुम ही बने थे, अब फिर बनो, फिर बनो, फिर से बनो। श्रीमत पर चल मुझे याद करो, सिर पर पापों का बोझा बहुत है, उसे उतारने का चिंतन रहना चाहिए, है ना। पापों का बोझा बहुत है, जैसे धरती पर कितने पाप बढ़ गए हैं, बोझ रूप है। हम सब कौन है? बोझ रूप है धरती पर रहने वाले। तो बाबा कहते हैं, अभी धरती भी क्या हो रही है? उथल पुथल हो रही है, बोझ सहन नहीं कर सकती। ये भी आत्मा, दादी कहती थी, ये जुटके खाते ये क्या है? भगवान के घर में कांध झुकता रहता है ना, नीचे होता रहता है। ये भी सजा है एक प्रकार की। भगवान के आगे नमः 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 कैसे करते हैं? तो ये भी बाबा की याद न रहे। बाबा कहते हैं ना, ये क्या है, क्या निशानी है? दृष्टि से दृष्टि, नज़र मिलाने आया है, निहाल करने आया है, और हम नज़र नहीं मिला सकते हैं। हमारे क्या हाल है बाबा के साथ। देखो कांध नीचे हो जाता है शर्म के मारे। तो ये बोझ बाबा कहते हैं, उतारो जल्दी, पापों का बोझा उतारो, बहुत है। देवताओं के आगे जाकर कहते भी है कि हम पापी है, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है। उनके आगे क्यों बोल देते हैं सच्चाई से? क्योंकि पवित्र के आगे कोई भी उनको लज्जा आती है तो तुरंत ही बोल देते हम कैसे हैं, क्या है। इसलिए उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, आप ऐसे हो, निर्विकारी हो, फिर घर में जाकर भूल जाते हैं। मंदिरों में जाकर महिमा करते हैं, गायन करते हैं, और घर में जाकर भूल जाते हैं।
देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से जैसे घृणा आती है, घर में आते हैं तो कोई घृणा नहीं है, जरा ख्याल भी नहीं करते कि ऐसा इन्हों को बनाने वाला कौन है, लक्ष्मी को नारायण को ऐसा बनाने वाला कौन है। बाप कहते हैं बच्चे यह पढ़ाई पढ़ो, देवता बनना है तो यह पढ़ाई पढ़नी है, श्रीमत पर जरूर चलना है। पहले पहले बाप कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए माम एकम याद करो, दैवी गुण भी धारण करने हैं। भाई भाई समझ एक बाप को याद करो, बाप से यह वर्षा लेना है, यह भी बुद्धि में रखना है। लोग उनकी स्तुति करते हैं, फिर दूसरे तरफ उनकी ग्लानि भी करते हैं, देवताओं की स्तुति भी करते हैं और फिर ग्लानि भी करते हैं, दोनों करते रहते हैं, क्योंकि वह जानते ही नहीं हैं। कहते हैं कुत्ते में है, बिल्ली में है, भगवान के लिए भी क्या क्या कह दिया है। सब परमात्मा के रूप हैं। जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को याद करने की। बल आगे भी याद करते थे, परंतु वह थी व्यभिचारी याद, बहुतों को याद करते थे। अब बाप कहते हैं अव्यभिचारी याद में रहो, सिर्फ माम एकम याद करो, एक बाबा को याद करो, ये है अव्यभिचारी याद। भक्ति मार्ग में तुम जिसको याद करते आए हो, सब देखो अभी तमो प्रधान हो गए हैं। जिन देवी देवताओं को, धर्मात्माओं को, महात्माओं को, जिन्हों को भी याद किया, बाबा कहते हैं वह सब अभी कहाँ है, तमो प्रधान हो गए हैं। आत्मा तमो प्रधान है तो खुद तमो प्रधान को ही याद करते हैं। क्या बाबा बताते हैं, हम तमो प्रधान हो गए तो हम किसको याद करते हैं, जो तमो प्रधान हो गए हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है, वहाँ भक्ति ही नहीं जो याद करना पड़े। कहाँ, सतयुग में भक्ति ही नहीं जो याद करना पड़े। बाप समझाते हैं बच्चे बस यही फुरना रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने। ज्ञान तो बहुत सहज है, बैज पर भी तुम बच्चे समझा सकते हो। यह बेहद का बाप है, इनसे यह वर्षा मिलता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहाँ ही होंगी ना। शिव जयंती माना ही स्वर्ग की जयंती। देवताएं कैसे बने, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर इस पढ़ाई से ही बने हैं। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। याद की यात्रा में रहने से फिर और बातें भूल जाते हैं। बाप समझाते रहते हैं बच्चे दे अभिमान छोड़ो, कोई की खामियों को देखना ही नहीं है। फलाना ऐसा है, यह करता है, इन बातों से कोई भी फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में बहुत मेहनत है, विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। पढ़ाई में तूफान नहीं आते जितना याद में तूफान आते हैं। अपने को देखना है हम कहाँ तक बाप की याद में रहते हैं, कहाँ तक हमारा लव है, लव कितना है। कोई कहते हम याद करते हैं, हम कहते हम लव करते हैं। लव है तो याद ऑटोमेटिक आती है, पहले प्यार चाहिए। यार और प्यार, देखो हमारा यार है, हमारा प्यार है। बाबा से प्यार नहीं होगा, कोई व्यक्ति से प्यार नहीं होगा तो याद कहाँ से आएंगी, और प्यार होगा तो बार बार याद आती रहेंगी। तो बाबा कहते हैं कहाँ तक हमारा लव है। लव ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कौन सुनाएगा। लव कैसा होना चाहिए बाबा से, हाँ बोलो जी। चिटक जावे, मुरली पढ़ के आए हो,
अच्छा, याद आ गया। हाँ, सुना होगा तो सुनो कैसे। हाँ, बहुत अच्छी बात बाबा सुनाते हैं। लव ऐसा होना चाहिए बस बाप से ही चिटके रहे, अलग ना हो, जुदा ना हो। अलग तो हो गए थे, अभी जुड़े रहे। हाँ, दोनों साथ साथ रहे, बीच में कोई नहीं, माना कोई नहीं, मेरा तो एक, दूसरा न कोई। हाँ, या न कोई नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं तो नहीं, बिल्कुल। हाँ, कोई भी नहीं, एक, बस ये पक्का। ऐसे चिटके रहना, इतना प्यार होना चाहिए, कोई जुदा न कर सके, अलग न कर सके। वाह बाबा, आप हमको कितना समझदार बनाते हो। ये कब होगा बाबा? हमें क्या बनाते, किससे प्यार कब होता है? कोई कुछ हमारे लिए करता है, हमको कुछ देता है, उनसे कुछ मिलता है लाइफ में, किसकी याद कब आती है या प्यार कब होता है? बाबा हमको कितना समझदार बनाते हो, ऊंचते ऊंच। बस ऐसे बाप आप हो। हाँ, ऐसे बाबा, अरे आपको कैसे भूलेंगे? मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। क्या आपने हमको बनाया है? ऐसे ऐसे अंदर में बाप की महिमा करनी है। बाबा आप तो कमाल करते हो, खुशी में गदगद होना चाहिए। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाप के मिलने की भी खुशी होती है। कौन मिला है? हाँ, क्या दे रहा है, क्या बना रहा है, हम क्या थे? बाबा कहते हैं ना, ये याद करते रहो। इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप, अरे सुप्रीम बाप हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कितना रहम दिल है। भले आगे भी भगवानों वाच्य अक्षर सुनते थे, परंतु इतनी खुशी थी, इतना प्यार था, जानते ही नहीं थे भगवान कौन है। परंतु झूठ होने के कारण दिल से लगता ही नहीं था कौन भगवान, जानते नहीं। ठिकर भीतर में भगवान है, फिर वाच्य कैसे करेंगे? कैसे भगवान ने बोला, कहाँ बोला, कब बोला, कैसे बोला, कुछ जानते नहीं थे। तुम्हारी बुद्धि में बहुत नई नई बातें हैं जो और किसके बुद्धि में नहीं है। आगे चल तुम्हारा दैवी झाड़ भी बढ़ता जाएगा। बाप कहते हैं सबको पैगाम दो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। और कोई धर्म स्थापक ऐसे कह नहीं सकता, इसलिए उनको पैगंबर मैसेंजर भी नहीं कह सकते। याद का पैगाम कोई नहीं दे सकता ऐसा, इसलिए क्या कहते हैं? वो पैगंबर नहीं है, मैसेंजर भी नहीं है। पैगाम तो एक बाप ही देता है। केवल पैगाम नहीं देता, अपने गांव में ले भी जाता है, वतन में ले जाता है। सतो प्रधान बन जाएंगे, एक माम एकम याद करेंगे तो सतो प्रधान दुनिया में भी आ जाएंगे। ये है बाप का पैगाम। बाप का पैगाम क्या है? 2 अक्षरों में सब जगह पैगाम लिख दो। ये है बाप का पैगाम, सारा मदार। इस पैगाम पर है। यूरोपियन लोगों के लिए इस चक्र और झाड़ में सारी नॉलेज है। उन्हों को यही बताना है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। सब वंडर खाएंगे। अमरनाथ बाबा यह सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी में ले जाने के लिए। वह है अमर लोक, यह है नीचे मृत्यु लोक। सीढ़ी है ना, अभी हम ऊपर जाते हैं, फिर नंबरवार आएंगे। हमेशा समझो कि शिव बाबा ही सुनाते हैं, उनको ही याद करते रहो तो खुशी भी रहेंगी। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये है वंडरफुल युगल। आज क्या बोला बाबा ने, देखा? शिव बाबा कौन है? साजन, और ब्रह्मा उसकी वनी है, स्त्री है। वंडरफुल युगल है। बाबा कहते हैं। बाबा इनको कहते हैं, क्या कहते हैं?
यू आर माई वाइफ। देखा आज बाबा क्या कहते हैं? यू आर माई वाइफ, तुम्हारे द्वारा मैं एडॉप्ट करता हूँ, तुम्हारे द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। माताओं को संभालने के लिए एडॉप्ट किए हुए बच्चों से एक को फिर मुकर्रर रखते हैं, मम्मा को मुकर्रर किया। फिर यह ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी नदी है। त्वमेव माताश्च पिता, इनको ही कहते हैं। तुम मात पिता। मम्मा की जब ऐसी तबीयत थी तो बाबा ने पॉइंट चेंज कर दिया, पहले मात पिता ऐसे हैं, फिर बाबा ने बच्चों का पहले ही बुद्धि योग डाइवर्ट्स कर दिया था। तो इनको कहते हैं। बाबा खुद कहते हैं, हम चलते फिरते बहुत खुशी से बाप को याद करता हूँ। याद में कितना भी पैदल करो कभी थकेंगे नहीं। जितना याद करेंगे उतना चमक आती जाएंगी, चेहरे पर चमक आती जाएंगी। खुशी में तीर्थों पर कितना दौड़ दौड़ करके ऊपर जाते हैं, चढ़ जाते हैं। वह तो सब है भक्ति मार्ग के धके, यह भी खेल हैं। भक्ति है रात, अब तुम्हारे लिए दिन होता है। अच्छा अच्छा, हाँ। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप से ऐसा लव रखना है, बाप से ऐसा लव रखना है जो एक बाप से ही सदा चिटके रहे। दिन रात बाप की ही महिमा करनी है, दिन रात बाप की ही महिमा करनी है। खुशी में गदगद होना है। सुना? बाप की महिमा करेंगे तो खुशी में गदगद होते रहेंगे। दूसरा, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे। सतो प्रधान बनना है, सतो प्रधान बनना है। कभी भी मियाँ मिठू नहीं बनना है, कभी भी मियाँ मिठू नहीं बनना है। बाप के समान मीठा बनना है, मियाँ मिठू नहीं, बाप के समान मीठा भले बनो। वरदान, संगम युग की हर घड़ी को, संगम युग की हर घड़ी को उत्सव के रूप में मनाने वाले, उत्सव के रूप में मनाने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। कहीं लिखते हैं ना, इसलिए दोबारा सुनाते हैं। सदा उमंग उत्साह संपन्न भव। बहुत अच्छी बात सुनाई है, ध्यान से सुनना। कोई भी उत्सव उमंग उत्साह के लिए मनाते हैं। आप ब्राह्मण बच्चों की जीवन ही उत्साह भरी जीवन है। हमारा उत्सव क्या है? उत्साह भरी जीवन। जैसे इस शरीर में सांस है तो जीवन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का सांस ही उमंग उत्साह है। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। लेकिन सांस की गति सदा एक रस हो, नॉर्मल होनी चाहिए। अगर सांस की गति बहुत तेज हो जाए या स्लो हो जाए तो यथार्थ जीवन नहीं कही जाएंगी। न स्लो हो, न ज़्यादा हो, तेज हो। तो चेक करो, ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति
सदा नॉर्मल अर्थात एक रस है। चेक करो, ध्यान दो, स्लोगन है। सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना, सर्व शक्तियों के खजाने से संपन्न रहना, यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता क्या है? सर्व शक्तियों से संपन्न रहना। ओम शांति।